हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम लोग इंग्लिश का सिलेबस चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी मॉडरेट सा है। इसको कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे कि मैथ्स का सिलेबस कवर करने में आपको कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं। बट इंग्लिश का सिलेबस आप इजीली 1.5 से 2 महीनों में कर सकते हो, और अगर आप अच्छे लर्नर हो तो आप 1 महीने में भी इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। तो इंग्लिश का सिलेबस कैसे करें? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको हम लोग 3 सेक्शंस में बांट सकते हैं। जैसे पहला सेक्शन हम कह सकते हैं कि ग्रामर सेक्शन हो गया, दूसरा वोकैबुलरी वाला सेक्शन, और तीसरा हम लोग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को मान सकते हैं। तो पहले सेक्शन की बात करते हैं कि हम लोग जो ग्रामर सेक्शन है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों, ग्रामर सेक्शन की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 करके बुक आती है, आप उस बुक को ले लीजिए। उस बुक में बहुत ही अच्छे से ग्रामर के जितने रूल हैं विद एग्जाम्पल्स समझाए गए हैं। उसमें आपका चाहे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, वर्ब हुआ, टेंसेस हुए, एक्टिव पैसिव हुए, नरेशंस हुए, ये बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं विद एग्जाम्पल्स। तो आप इन ग्रामर सेक्शंस को उस बुक से चाहेंगे तो आराम से 15 से 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो रहा ग्रामर का। इसके अलावा जब आप हर एक चैप्टर को करते हैं तो उस बुक के अंदर उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस, जैसे आपने माना कि टेंस ख़त्म किया सबसे पहले, तो टेंस के ही क्वेश्चंस जो आपने रूल्स पढ़े होंगे उस बुक से, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ लगाते चले जैसे जैसे आपका चैप्टर ख़त्म होता जाता है। मैंने माना कि आपने नाउन चैप्टर पढ़ा और अच्छे से सारे रूल्स के देख लिए। अब आपको लगता है कि मैं उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूँ ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैंने जो पढ़ा वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया। तो उसके लिए क्या करें, आप उसी बुक में अच्छे से सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए लगा लें। ठीक है, ये रहा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एसएससी किरण प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आती है बुक, वो ले लें। वो बुक भी जो है उसमें एसएससी द्वारा अब तक जितने क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे गए हैं उनका चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है। तो आप उस बुक को भी ले सकते हैं, उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने माना कि टेंस का आपने चैप्टर कंप्लीट किया और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से सारे रूल पढ़ लिए और जो क्वेश्चंस दिए गए उनकी प्रैक्टिस भी कर ली। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो उस केस में आप एसएससी किरण प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, उसको भी लगा सकते हैं। ये रहा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं, मैं चैप्टर वाइज नहीं लगाना चाहता और आपको लगता है कि नहीं, मेरा अब सिलेबस 70 से 80% हो गया है, ग्रामर के मैंने सारे रूल पढ़ लिए हैं, सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि अब चैप्टर वाइज ना लगा के मेरे लिए सेट वाइज लगाना बेहतर होगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो बुक ले लीजिए। उस बुक में एसएससी द्वारा जितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछे गए हैं उन सारी शिफ्टों का कंपाइलेशन दे रखा है। मैंने माना क्या 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल के शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसमें 25 के 25 या 45 के 45 क्वेश्चन ऐसे दिए गए होंगे, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। तो ये आपका शिफ्ट वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा और इसमें आपके सारे चैप्टर जो आपने पढ़े वो रिवाइज हो जाएंगे साथ ही साथ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात आती है कि वोकैबुलरी सेक्शन की, तो वोकैबुलरी की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, तो वोकैबुलरी के लिए सबसे पहले क्या कहता हूँ मैं, जो मैंने फॉलो किया था, तो जो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है उसी के अंदर जब ग्रामर के सेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, ग्रामर के सारे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्होंने उसी बुक में वोकैबुलरीज दे रखी है, जिसमें उन्होंने इडियम फ्रेजेस दे रखे हैं, फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं, साथ ही साथ आपके एंटोसाइनो दे रखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। तो करीब करीब 2 से 2,500 वर्ड्स हैं। तो आप उन वर्ड्स को डेली 10-10 करके याद कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप मान के चलिए कि आप 10-10 तो नहीं, 10 भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन आप कम से कम मान के चलिए कि आप 40 से 50 वर्ड डेली याद कीजिए। ठीक है, जब वो बुक आपकी ख़त्म हो जाती है और आपको लगता है कि हाँ, मैंने इस बुक के सारे जितने वोकैब दिए हैं वो याद कर लिए हैं, मुझे आती हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे और वोकैब याद करनी है या वोकैब देखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस में एसपी बख्शी एक बुक आती है। तो एसपी बख्शी बुक में उसमें ग्रामर भी दे रखी है और साथ ही साथ वोकैबुलरी सेक्शन भी दे रखा है। तो मैं कहूँगा कि आप उस बुक में से ग्रामर सेक्शन को छोड़ दें, केवल जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है उसको कर लें। उसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखा है, साथ ही साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स दे रखे हैं, फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं, आप वहाँ से देख लें।
उनको याद कर लें, और जो आपको माना नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में ना मिले हों और उसमें मिले हों तो उनको अंडरलाइन कर लें, उनको नोट डाउन कहीं कर लें और वही वर्ड्स याद कर लें। इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे और वर्ड्स देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एमबी पब्लिकेशन जब आप बुक लेंगे सेट वाइज चैप्टर लगाने के, सेट वाइज मतलब पेपर लगाने के लिए, तो उसमें भी शुरुआती जो चैप्टर्स हैं वो भी वोकेबलरी के हैं, तो आप वहाँ से भी वोकेबलरी कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जब आप तीनों बुकों को फॉलो करते हो तो अंत में आप पाएंगे कि कम से कम 5 से 6 हज़ार वोकेबलरी याद कर चुके होंगे, देख चुके होंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे वोकेबलरी के लिए एक स्पेसिफिक बुक ही चाहिए, मैं इन तीनों बुक से नहीं करना चाहता, उसके हम क्या कर सकते हैं, एक की ब्लैक बुक भी ले सकते हैं, क्यों मैथ्स की ब्लैक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसके अंदर वोकेबलरी बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि आप सारे वोकेबलरी वहाँ से कर पाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि मुझे एक ही जगह से वोकेबलरी करें तो वो भी बुक बहुत अच्छी है, आप वो भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो इसके अलावा बात रही कि मैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की, तो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन और क्लोज टेस्ट कैसे करूं। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे अच्छी क्या करना है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, आपको उसको रीड करके समझना होता है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इस केस में क्या है कि आपकी अगर इंग्लिश की समझ अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो भी तभी आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझ पाएंगे और उसको आंसर कर पाएंगे। तो इस केस में क्या चाहिए आपको कि आप डेली कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उसे रीड करें। अगर आप न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो क्या करें कि कोई भी 9-10 की जो बुक हो कहानियों वाली उसको उठाएं, उसको पढ़ें डेली बेसिस पर। फिर आप पाएंगे क्या कि जब आप 15 से 20 दिन होते हैं या महीना भर होता है आपको पढ़ते हुए, तो आप पाएंगे कि आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो भी बढ़ गई है, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश को समझने की जो स्किल है वो भी बढ़ गई है साथ ही साथ। तो आप ऐसे कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। और फिर कॉम्प्रिहेंशन का ये तो होगा कि रीडिंग की हैबिट बैठा लें, ताकि मुझे जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हो मैं जल्दी से पढ़ सकूँ और उसे समझ सकूँ। अब आप आते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ करें। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जो एसएससी किरण प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक है उसमें कॉम्प्रिहेंशंस भी दे रखे हैं, जो एसएससी द्वारा पूछे गए पिछले एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, तो आप वहाँ से कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट का क्या है कि क्लोज टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि फ्रेजल वर्ब अच्छे से पता होने चाहिए। तो आपको मैंने बताया आप वोकैबुलरी वाले सेक्शन में फ्रेजल वर्ब भी याद किए होंगे, तो इससे आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस भी कहाँ करें, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एसएससी किरण प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज से, उसमें भी दे रखे हैं बहुत सारे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप पाएंगे कि 1.5 से 2 महीने में ही आपने इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर कर लिया है। अगर आपने जितना मैंने बताया इतना अच्छे से कर लिया तो आपके लिए इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में 23-24 क्वेश्चन ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। साथ ही साथ जो मेन से 45 क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आप इजीली 42 से 43 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये रही इंग्लिश की बात। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और हो सके तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड लक।